चांदनी चौक में आपका स्वागत है। 400 साल से भी ज़्यादा पुराना मार्केट है। शाहजहाँ की बेटी थी, उनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था और इसको बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। तो हवेली हो गया, इसके साथ साथ जो पतली गलियाँ हैं यहाँ की, इसके लिए फेमस है। और यहाँ का जो हिस्ट्री हो गया, यहाँ का जो कल्चर हो गया, यहाँ का संस्कृति हो गया, इसे विरासत में माना जाता है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट और ऑर्डर आया जुलाई 2025 के करीब में कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ने के लिए। फिर इस एरिया में जो पुराने तरीके से जो सभ्यता है, जो एक हिस्टोरिकल प्लेस में से माना जाता है, सबसे पुरानी मार्केट, यहाँ तक कि खारी बावली और भी मसाले, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे, चाहे वो पराठे वाली गली हो। यहाँ पे जो हिस्टोरिकल प्लेस है, जो अगर इन सब जगहों पे स्पेशली स्टॉल हो गए, स्टॉल के साथ साथ छोटे मोटे जो दुकान हो गए, होलसेल मार्केट के लिए भी फेमस है ये चांदनी चौक। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आखिर ये सब चीज़ें जब यहाँ का जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन ये सब टूटेगा, तो इससे जो हिस्टोरिकल चीज़ें है, क्या इस पे खतरा पड़ेगा। इलीगल बिल्डिंग हो गया या इलीगल दुकानें हो गई, इन सबको तोड़ने का सबसे बड़ा रीजन है कि एक तरह से जाम का सबसे बड़ा इशू है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है ये चांदनी चौक, अगर यहाँ पे इस तरीके का रहेगा तो जो हमारा धरोहर है, जो जो हिस्ट्री है कि एक तरह से खतरे में होगा। चांदनी चौक में लाखों इमारतें होंगी जमींदोज। दिल्ली में होगा सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। जी हाँ, 19 जुलाई 2025 के टाइम में यहाँ के जो भी एरिया है, स्पेशली चांदनी चौक को, जो भी इलीगल तरीके से जो बिल्डिंग है या शॉप है, उसको तोड़ने के लिए या हटाने के लिए अतिक्रमण करने के लिए फैसला सुनाया है। स्पेशली एमसीडी वाले को सख्त कानून फॉलो करने के लिए, जाम को थोड़ा कम करने के लिए। पीछे देखेगा इतने बड़े बड़े अवैध सरकारी जमीन के ऊपर 60-60 70 साल से लोग कब्जा करे बैठे हुए हैं। तो ये सब बगैर सरकार की मर्जी के कुछ नहीं होता। तो सवाल आता है लोगों के अंदर की जो मार्केट है, स्पेशली जो चांदनी चौक का, जैसे यहाँ पे अतिक्रमण हमला, ये जो है कि लोगों के माइंड में जो है कि सवाल है कि आखिर जो मार्केट है वो कैसे चलेगा, लोगों के ऊपर क्या सबसे ज़्यादा लोड पड़ेगा, चाहे वो छोटे रिटेलर हो या छोटे दुकानदार हो, उन पे क्या सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है कि उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसके साथ साथ एक स्टेबिलिटी होता है जो मार्केट का, वो चीज़ धीरे धीरे खत्म होगा। रही कि देखिएगा, अगर कोई भी भवन किसी व्यापारी ने बनवाया है या बिल्डर ने बनाया है और व्यापारी को बेच दिया गया, या तो उसको बनने ना दिया जाए, और बनने के बाद में अगर व्यापारी बिल्डर बेच के चला गया तो कौन मरेगा? एक आम व्यापारी मरेगा जिसका वो टूटेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के लिए ऑर्डर दिया है। तो ऑर्डर देने में सबसे ज़्यादा एमसीडी को बोला है कि अच्छे से सर्वे करके जो भी इलाका, जो भी एरिया होता है, जो भी इलीगल बिल्डिंग हुआ या शॉप हुआ, उसको जो है कि हटाया जाए। और इसके साथ साथ इससे क्या होगा कि जो चांदनी चौक का जो एरिया है, जो मार्केट है, वो एटलीस्ट जो है कि सेफ रहेगा और आने वाले फ्यूचर में ये अच्छे से ग्रो करे। एमसीडी वालों ने एक अलग से टीम बनाया है। टीम बना के जो भी एरिया है, इसको अच्छे से जो है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन या जो भी शॉप है उनको तोड़ने के लिए बात चल रही है। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये एक तरह से ये सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण की बात नहीं है, बात है ये एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के हेरिटेज और यहाँ की कल्चर की बात है। और चांदनी चौक कोई आम मार्केट नहीं है, ये एक तरह से एशिया का सबसे बड़ा मार्केट, जहाँ पे होलसेल मार्केट इसको बोला जाता है। चांदनी चौक सिर्फ और सिर्फ एक तरह से ये मार्केट नहीं है, और ये एक तरह से चलता फिरता म्यूजियम इसको बोल सकते हो। जैसे राजाओं और महाराजाओं के द्वारा एक तरह से विरासत है और इसको आज भी अच्छे तरीके से संभाल के रखा गया है। लेकिन बात आता है अगर अवैध इलीगल निर्माण जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी दिल्ली में, चाहे वो चांदनी चौक के एरिया में हो या जो भी एरिया में होता है, एमसीडी हो गया, वो डीडीए द्वारा इससे जो वो तोड़ा जा रहा है। तो देखा जाए तो ये एक तरह से फ्यूचर, चांदनी चौक के फ्यूचर के लिए आई थिंक बेस्ट है।